फ्रेंड्स, आज के इस हेल्थ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब मुझे बताइए कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल गंदा हो जाए तो इससे होगा क्या। ज्यादातर लोग इस बात का आंसर जानते होंगे कि अगर गाड़ी का इंजन ऑयल गंदा हो जाए तो इससे गाड़ी का इंजन खराब हो सकता है, गाड़ी के इंजन की पिकअप कम हो सकती है, गाड़ी का इंजन गर्म हो सकता है और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। अब आप मुझे बताइए कि जैसे गाड़ी के इंजन का इंजन ऑयल होता है, हमारे शरीर रूपी गाड़ी का क्या इंजन ऑयल है? दोस्तों, हमारी शरीर रूपी गाड़ी का ऑयल है हमारा खून, यानी कि हमारा ब्लड। अब आप मुझे बताइए कि अगर गाड़ी के इंजन ऑयल की तरह अगर हमारा खून गंदा हो जाए तो इससे क्या होगा? आप कहेंगे हमें तो नहीं पता। दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग गाड़ियों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अपनी शरीर रूपी गाड़ी के बारे में नहीं जानते। हम लोग ये तो जानते हैं कि पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलना चाहिए, डीजल गाड़ी में डीजल ही डलना चाहिए। जब ये शरीर रूपी गाड़ी की बात आती है तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें डलना क्या चाहिए। कोई वेज खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई ठंडा पानी पी रहा है तो कोई गर्म पानी पी रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हमें खाना पीना क्या चाहिए। उस 5-10 लाख रुपए की गाड़ी की नॉलेज है कि उसके अंदर भैया डीजल गाड़ी है डीजल ही डालना, पेट्रोल गाड़ी है पेट्रोल ही डालना। हम खुद को क्यों नहीं कहते कि कुदरत ने हमारा शरीर किस तरह से बनाया है तो हमें फल ही खाने चाहिए, हमें कच्ची सब्जियां ही खानी चाहिए? उस बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। ये शरीर जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, करोड़ों अरबों में आप इसे बेचना नहीं चाहेंगे, इस बॉडी का ध्यान हम बिल्कुल भी नहीं रखते। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का। फिर चाहे आप कितना भी क्यों ना कहते रहें कि आजकल मार्केट में मिलने वाली चीजें गलत हैं या भगवान मुझे ये बीमारी क्यों दी, दोस्तों दिक्कत है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। गाड़ी की इंफॉर्मेशन है लेकिन शरीर रूपी गाड़ी की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्यादातर बीमारियों के पीछे का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों खून की गंदगी। आज के समय में जो चीजें हम खा रहे हैं वो चीजें हमारे खून को गंदा कर रही हैं, और ये गंदा खून ठीक उसी तरह से है जिस तरह से गाड़ी के इंजन का गंदा इंजन ऑयल। गाड़ी के इंजन का जब इंजन ऑयल गंदा हो जाता है तो इससे गाड़ी की पिकअप कम हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों, जब हमारा खून गंदा हो जाता है तो हमारी पिकअप यानी कि हमारा जो आलसपन है वो बढ़ जाता है, हमारी जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। गाड़ी के इंजन का जब इंजन ऑयल गंदा हो जाता है तो उससे और कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि गाड़ी गर्म हो सकती है। और इसी तरह से जब हमारा खून गंदा हो जाता है तो हमें भी बुखार आ जाता है। ऐसे ही दोस्तों, जब हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल गंदा हो जाता है तो गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है, रुक सकता है। वैसे ही अगर हमारी शरीर रूपी गाड़ी का ये जो इंजन ऑयल यानी खून है ये जब गंदा हो जाएगा तो इससे भी आपका शरीर रुक सकता है। कैसे? आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है जिससे आपका शरीर रुक जाएगा। इसके अलावा आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो आपका शरीर रुक सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको अपनी शरीर रूपी गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए, और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको यही नॉलेज बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद तो इतना कहता है कि हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है। चाहे आज की मेडिकल साइंस में आपको डिग्री लेनी पड़े, और आज की मेडिकल साइंस के तो दोस्तों बीमारियों के नाम ही समझ में नहीं आते। बीमारियों के लिए जो दवाई दी जाती है उसके नाम इतने डिफरेंट रखे जाते हैं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं समझ सकता, और उसके अंदर के जो सॉल्ट्स हैं उसको तो कोई समझ ही नहीं सकता, शायद कुछ डॉक्टर्स भी नहीं समझते होंगे। तो कहने का मतलब है जो आज की मेडिकल साइंस है उसमें बीमारियों को बड़ा बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन जो आयुर्वेद है उसमें बीमारियों को छोटा बनाकर दिखाया जाता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है, हर इंसान अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है, हर इंसान 90% तक बीमारियां तो घर में ही ठीक कर सकता है। क्योंकि हमारे घर की किचन को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे कि जीरा, अजवाइन, लौंग, इलायची, मेथी दाना और भी ढेरों चीजें जो हमारे घर की किचन में हैं, ये सब औषधि हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि वाग्भट जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि हर इंसान अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है, हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें अपनी शरीर रूपी गाड़ी का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कीमती है। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में अगर नीम का पेड़ हो या आपके नजदीक कहीं भी नीम का पेड़ है तो उससे आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे आसपास ऐसी ढेरों चीजें हैं जो हमें हमेशा स्वस्थ रख सकती हैं, लेकिन हम इलाज ढूंढते हैं दवाइयों में, हम इलाज ढूंढते हैं डॉक्टर्स के पास। दोस्तों, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो सीरियस केसेस में होती है। पुराने जमाने में कहां लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे? उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि कैसे नीम के जरिए बीमारियों का इलाज होगा। क्या आपको पता है कि नीम आपके चेहरे के पिंपल्स ठीक कर सकती है? नीम आपके दिल की ब्लॉकेज को ठीक कर सकती है। ये नीम ही हमारी दाद, खाज, खुजली, स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। बवासीर का भी सबसे बढ़िया इलाज ये नीम ही है।
लेकिन हम लोग इन सारी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कभी भी हमें दांत खाज खुजली हो जाए तो बेटनोवेट जैसी कई क्रीम्स ले आते हैं। ये क्रीम्स कभी कभार हमें रिएक्शन भी कर जाती हैं। पिंपल्स होने पर हम कई तरह के फेस मास्क, फेस पैक लगाने लगते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि पिंपल्स के पीछे का कारण आपके खून की गंदगी है। क्योंकि ये जो पिंपल है ये बना ही तभी है क्योंकि आपका खून गंदा है। ये गंदगी ही पिंपल्स के रूप में निकली है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसके पीछे का कारण खून की गंदगी है, क्योंकि अगर खून ही अच्छा नहीं है तो बाल कहां से ग्रो करेंगे, बालों की जड़ें कहां मजबूत होंगी। इसलिए दोस्तों खून की गंदगी को सबसे पहले साफ कीजिए। और खून की गंदगी को साफ करने के लिए आपने मार्केट में एक दवाई सुनी होगी, साफी नाम से आती है। उसे भी नीम से ही बनाया जाता है। दोस्तों जब नीम आपको आसानी से मिल सकती है तो क्यों दवाइयां खानी। आपको करना क्या है, 3 से 4 पत्ते नीम आपको सुबह उठकर खाली पेट खाने हैं। सिर्फ इतना ही आपको करना है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। पुराने जमाने में दोस्तों लोग ऐसे ही करते थे, चाहे वो नीम के पत्ते खाएं या नीम की दातुन करें। जब भी हम नीम की दातुन करते हैं तो दातुन करने से थोड़ी सी नीम तो हमारे पेट में चली ही जाती है और यही नीम हमें फायदा करती है। अब आज के समय में तो हम दातुन नहीं करते, तो इसलिए नीम के थोड़े पत्ते खा लीजिए। 2 से 3 पत्ते नीम के सुबह उठकर खाली पेट खाने शुरू कर दीजिए। आपको जो फायदा होगा आप हैरान हो जाएंगे। बस आप इस चीज का ध्यान रखें कि नीम के पत्तों को आपको 3 महीने लगातार खाना है और बीच में 3 महीने का गैप रखना है। 3 महीने के गैप में अगर आप नीम के पत्तों को खाते हैं तो आपको जो फायदे होंगे उनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आपका खून साफ होगा। नीम के पत्तों को जब सुबह खाली पेट खाएंगे तो इससे आपका खून साफ होता है। खून साफ होने से ही दोस्तों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिस तरह से गाड़ी के इंजन ऑयल को चेंज करने से, उसको साफ करने से हमारा इंजन ठीक हो जाता है, गाड़ी पूरी की पूरी अच्छी हो जाती है, उसी तरह से ही हमारे इस खून को साफ कर लेने से हमारी पूरी शरीर रूपी गाड़ी ठीक हो जाती है। अब अगर आपका खून साफ हो जाएगा तो इससे क्या बीमारियां ठीक होंगी। सबसे पहले आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। जो आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, दाग धब्बे हैं, जो आपके चेहरे पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, कालापन आना शुरू हो गया है, ये सब कुछ गायब होने लगेगा। आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और पिंपल्स 1 से 2 महीने में ही गायब हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपका खून साफ हो जाएगा तो इससे आपके जो बाल हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। क्योंकि खून साफ होगा तो खून के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई होगी और खून जो है वो अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगा, जिससे कि हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलने लगेगा और हमारे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल लंबे, घने, मजबूत भी हो जाएंगे। और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वो काले भी हो जाएंगे। कहने का मतलब है बालों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा या फिर सोराइसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स नीम के पत्ते खाने से ठीक होती हैं। इसके अलावा आप नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगा भी सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में आपको कई तरह के नीम फेस पैक मिलते हैं। ये फेस पैक नीम के साथ क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि नीम स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जब आपको नीम आपके नजदीक आसानी से मिल ही सकती है तो क्यों इन फेस पैक का इस्तेमाल करना? क्योंकि फेस पैक में नीम के साथ साथ कई तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, हर रोज सुबह थोड़ी सी नीम खानी है। इससे आपकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द है तो नीम खाइए, आपके दांतों का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगेगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी सी नीम खानी शुरू कर दीजिए। इससे आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा खून साफ हो जाएगा। दोस्तों ये जो खून की गंदगी है, यही गंदगी हमारे जोड़ों में जम जाती है। जब ये गंदगी जोड़ों में जमती है तो जोड़ों को काम करने में दिक्कत आती है और जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है और धीरे धीरे आपके जोड़ खराब होने लगते हैं, घिस जाते हैं और जोड़ों के दर्द की समस्या बन जाती है। तो दोस्तों अगर आप नीम के पत्तों को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपके जोड़ों के दर्द की समस्या धीरे धीरे गायब होने लगेगी और 3 महीने में आपके जो घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जो भयंकर अर्थराइटिस है, उससे आपको आराम मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक नीम के जरिए हम लोग कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ कुछ बीमारियां हैं जो मैंने आपको गिनाई। अगर मैं आपको सारी बीमारियों की लिस्ट गिनाने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप नीम के पत्तों को खाकर देखें दोस्तों, बिलीव करें, ये एक औषधि है, ये आपके लिए वरदान साबित होगी। आप अपनी बॉडी को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। कारण है कि हम लोग इन औषधियों का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इलाज तब करते हैं जब बीमारी हो जाती है। मैं कहता हूं इलाज तब करो जब बीमारी नहीं है, ताकि बीमारी से बचे रहें। हम वेट करते हैं बीमारी होने का, हमें वेट नहीं करनी है, हमें बीमारी को ठीक करना है।
हमें बीमारी को होने से पहले ही रोकना है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए दोस्तों। इसके लिए आप इलायची खाइए, लौंग खाइए, सुबह खाली पेट लहसुन खाइए, थोड़ा शहद खाइए, ऐसी चीजें खाइए जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं और भी न जाने कितनी चीजें जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए उनको खा रहे हैं। आप मेरे कहने पर एक काम कीजिए, अपनी पेट्रोल गाड़ी में कभी डीजल डलवा कर देखना। अगर आपकी गाड़ी थोड़ा भी आगे चली जाए, लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी जिसके अंदर जो डलना चाहिए वो डाल नहीं रहे हैं और जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, तो सोचिए ये शरीर रूपी गाड़ी कितना लंबे समय तक आपका साथ देगी। जब आपकी बनाई हुई ये गाड़ी आपका साथ नहीं दे रही, तो ये जो शरीर रूपी गाड़ी जो भगवान ने दी है, अगर इसे आप वेस्ट करेंगे, अगर इसे आप खराब करेंगे, तो कहां आपका साथ देगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हमारी गलतियों की वजह से ही हमें बीमारियां लगती हैं और नीम के जरिए किस तरह से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी नीम के पत्तों के फायदे जान सकें और जान सके कि इस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।